हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और फिर हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो देखिए, ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आधार खींचेंगे, यानी कि ये देखिए, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्केल की हेल्प से हम 7 सेंटीमीटर आधार खींच लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं या फिर 6 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का खींच रहा हूँ, तो 7 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम 7 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम इस तरह से, ये बी सी, यानी कि बी सी हमने ये रेखाखंड खींच दिया, ये वाला। अब इसके बाद यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे और यहां से हम 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि प्रकार को लेंगे, और यहां पर पेंसिल की जगह मैं पेन का यूज कर रहा हूं। तो अब हमें यहां से 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचनी है, इसीलिए सबसे पहले प्रकार को हम 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। इसके बाद अब हमें यहां से 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचनी है, तो अब हम 6 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे। तो ये इस तरह से 6 पे हमने प्रकार को रखा और इस तरह से आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर तक हमने खोल दिया। तो अब सी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक दूसरा चाप लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों चाप हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस पॉइंट से हम बी को और सी को मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम बी को मिला देंगे और इसी को हम सी से भी मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम हम दे देते हैं ए। तो इस तरह से हमने ए बी सी ये त्रिभुज खींच दिया। इसकी ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये वाली ए बी भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो ए सी भुजा है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज के समरूप, यानी कि अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जो हमारा ये अनुपात दिया गया है 7/5, तो इसमें देखिए ऊपर यानी कि अंश बड़ा है और हर यानी कि नीचे छोटा है। तो ये हमारा जब इस तरह से अनुपात दिया जाता है, तो जो हमारा दूसरा वाला त्रिभुज बनता है वो इस वाले त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है, और जब हमारा ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होता है, तो जो दूसरा त्रिभुज बनता है वो इसके अंदर बनता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक से बड़ा होगा, तो इसीलिए इसके बाहर हमारा दूसरा वाला त्रिभुज बनेगा। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये बी पॉइंट है, इससे हम एक नीचे की ओर न्यून कोण खींचेंगे। तो ये हम इस तरह से न्यून कोण खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसका नाम दे देते हैं ये हमारा x। तो ये हमने bx एक किरण खींच दिया और यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन रहा है।
अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमें ये अनुपात दिया गया होता है इसमें देखते हैं कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा हमारा ये है 7। तो इसीलिए अब जो हमारा ये किरण है इस पर हम टोटल 7 चाप लगाएंगे। ठीक है, तो प्रकार को हम लेंगे और इसको हम कितनी भी दूरी का खोलेंगे, मैं इतनी दूरी का खोल रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से पहला चाप लगाएंगे। फिर पहले वाले चाप पे प्रकार की नोक रखेंगे, ये दूसरा लगाएंगे। इसी तरह से ये तीसरा हो गया, इसके बाद ये चौथा हो गया, फिर इसके बाद हमारा ये पांचवा, ये छठा और ये लास्ट हमारा 7वां। तो इस तरह से हमने टोटल 7 चाप लगा दिया। अब ये जो हमारे चाप है इनके हम नाम लिख देते हैं। तो ये B है, इसका नाम लिख देते हैं B1, ये हो जाएगा B2, ये B3, ये B4, ये B5, B6 और ये लास्ट B7। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला काम क्या होता है हमारा कि जो हमारा ये अनुपात है इसमें जो नीचे होता है, तो नीचे देखिए क्या है, 5 है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि 5 है नीचे, इसीलिए ये जो 5वां चाप है इसको हम इस लास्ट वाले C पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस 5वें वाले चाप को C पॉइंट से मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा दूसरा वाला त्रिभुज बनेगा वो इसके यानी कि इस ABC त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रेखा है B5C इसके समांतर हम क्या करेंगे कि इस 7वें वाले चाप से एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि 5वां जो हमारा ये नीचे है इसको हमने इस C पॉइंट से मिला दिया, तो हमारा ये ऊपर वाला 7वां रह गया है। यानी कि इस 7वें वाले चाप पर हम इस B5C के समांतर हम रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें इस BC रेखाखंड को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारा ये B5C है ये जितना कोण बना रहा है उतना हम मेज़र करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हमें प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलना है और B5 पे रखना है और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। फिर इसके बाद इतना ही प्रकार को खुला रखेंगे और ये B7 पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब इसके बाद जितना हमारा ये वाला कोण है उतना ही प्रकार को हमें खोलना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं इतना हमारा खुल गया। तो इतना ही हम प्रकार को खुला रखेंगे और इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों चाप यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस पॉइंट से और इस B7 से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस B5C के समांतर ये हमने रेखा खींच दिया। तो ये जो पॉइंट है इस BC पर इसका हम नाम लिख देते हैं कुछ, ये C है तो इसका नाम लिख देते हैं C'। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये AC ये वाली भुजा है इसके समांतर इस C' से हम यहाँ पर इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए हमें इस AB को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं AB को। तो ये हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद देखिए इसके समांतर हम यहाँ से कैसे एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रकार को लेना है और इसके बाद इस C पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे।
ठीक है। और इतना ही प्रकार को खुला रखेंगे और सी डैश पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। तो ये हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जितना ये कोण है उतना ही प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जितना हमारा कोण है उतना हमने प्रकार को खोल लिया है। अब इतना ही खुला रखेंगे और इस वाले पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो इससे और सी डैश से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि AC के समांतर ये हमने खींच दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है इसका नाम रख देते हैं A डैश। तो अब हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा जो रचना है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये देखिए ABC, इसके समरूप हमें एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी थी। तो ये हमने कर दिया A डैश B C डैश। तो इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की ये वाला जो हमारा त्रिभुज बना है इसकी भुजाएं 7/5 गुनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हमें इसके रचना के चरण भी लिखने होते हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखने होते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ये देखिए, मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है। बहुत ही इजी है इसको लिखना, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जो जो आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, रचना किया है, उसी को आपको इसमें लिख देना है। सबसे पहले हमने रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा था। ये देखिए B से लेकर C तक हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर खींचा था, तो इसको हमने लिख दिया। इसके बाद हमने जो B और C पॉइंट है, इन दोनों से होते हुए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर इस तरह से हमने 2 चाप लगाए थे। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको हमने B और C से मिला दिया। तो इसी को यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद हमने B से एक किरण BX खींचा, जहाँ पर CBX न्यून कोण है, यानी कि इससे हमने एक किरण खींचा था और यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन रहा था। तो इसी को यहाँ पर हमने लिखा है थर्ड पॉइंट में। और इसके बाद BX पर हमने 7 बिंदु लिया था, B1 B2 B3, इसी तरह से B7 तक। और सारे जो हमारे B1 बराबर B1 B2 था, ये बराबर था B2 B3 के, इसी तरह से, यानी कि ये जो हमारे हैं ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा। और इसके बाद हमने B5C को मिला दिया था, यानी ये और ये पॉइंट को हमने मिला दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने रेखा B5C के समांतर बिंदु B7 से होकर जाने वाली तथा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B7C डैश खींचा। यानी कि देखिए, ये जो हमारा B5C रेखा है इसके समांतर हमने ये B7C डैश रेखा खींचा है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर इसके बाद हमने इस AC के समांतर ये A डैश C डैश रेखा खींचा, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो लास्ट में ये त्रिभुज बना है A डैश B C डैश, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इसको हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो आप इस रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा है पूरा और इसके बाद बाकी का ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।